आज हम जनरल एंट्री के अपने उस प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जनरल में एंट्री करने से पहले हमें अकाउंटिंग रूल्स को जानना होगा, जिसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया था। अब हम ट्रांजैक्शन के साथ एंट्री करना सीखते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये है जनरल एंट्री का फॉर्मेट। पहला कॉलम होता है डेट का। ट्रांजैक्शन की जो भी डेट होती है वो हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद होता है पर्टिकुलर्स, जिस जगह पे हम लोग एंट्री करते हैं। फिर LF लेजर फोलियो, और दो अमाउंट के कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना। हाँ तो दोस्तों, पहली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। बिजनेस में हमने गुड्स को परचेज किया है कैश में 50,000 रुपये का। तो ये दोनों रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है और गुड्स जो है वो हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो चीज़ आए उसे डेबिट करो और बिजनेस से जो चीज़ जाए उसे क्रेडिट करो। तो इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, यानी गुड्स को डेबिट करेंगे, मतलब गुड्स डेबिट होगा, जिसे हम परचेज के नाम से लिखेंगे एंट्री में। और बिजनेस से कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री हम लोग ऐसे करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹50,000। 50,000 डेबिट में भी, 50,000 क्रेडिट में भी। इसका नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, जिससे कि हमें इस एंट्री के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए हम नरेशन लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आते हैं दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री है परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹80,000। तो ये भी यहाँ पे परचेज कर रहे हैं मशीनरी, और किससे? कैश से। तो मशीनरी भी जो है वो भी एसेट है और कैश भी एसेट है हमारी। तो ये दोनों रियल अकाउंट के हैं। तो रियल अकाउंट का फिर वही रूल होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ रही है बिजनेस में, तो ये मशीन का एक अकाउंट बना लेंगे, मशीनरी अकाउंट, और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, जो कि ऐसे होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किससे? 80,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ये हमारी दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री पे आते हैं। परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश ₹3,000। यहाँ पर ये स्टेशनरी परचेज की जा रही है कैश में ही, 3,000 रुपये की, ये बिजनेस के लिए। स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा और कैश जो है ये रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी एक अकाउंट बना लेंगे स्टेशनरी के नाम से, और कैश जो है वो जा रहा है, ये रियल अकाउंट का है। तो रियल अकाउंट का रूल भी यही कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जा रहा है यानी ये क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी। तीसरी एंट्री
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश। और देखिए मैंने डेट डालना भूल गया, डेट आप ज़रूर डाल दीजिएगा। ये स्टेशनरी परचेज किए हमने 5/6/2017 को, 5/6/2017 को। और इससे पहले वाली एंट्री में मैंने डेट नहीं डाली, 4/6/2017 को। यहाँ पे डेट आप ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। 4/6/17। अब इसका नरेशन लिख देते हैं। बी स्टेशनरी परचेज्ड कैश। कितने का? 3000। ये हो गई तीसरी एंट्री। फोर्थ एंट्री पे आते हैं। 1000 रुपये का रेंट पे किया गया। तो रेंट जो है ये खर्चा है और कैश में पे किया गया है 1000 रुपये। तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर रेंट आएगा और रियल अकाउंट के अंदर कैश आएगा। तो रेंट एक खर्चा है हमारा, तो उसका नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है सेम वही पिछली एंट्री की तरह, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ एक्सपेंस हो रहा है, रेंट एक तरीके का खर्चा है तो इसे डेबिट करेंगे। रेंट, तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। कितना? ₹1000, 1000 से। डेट 7/6/17। इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग रेंट पेड। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम लोग। वेजेस पेड ₹200। वेजेस भी एक तरीके का एक्सपेंस है और ये कैश में जाएगा। तो वेजेस जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो सेम इसी तरह एंट्री इसकी भी होगी। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 200। और ये किस डेट के हुए हैं? 10/6/17 को। 200 से हम इसे डेबिट भी करेंगे। क्रेडिट, डेट है 17, सॉरी डेट है 10/6/17। नरेशन लिख देंगे। बीइंग वेजेस पेड। ये हो गई हमारी फिफ्थ एंट्री। सिक्स्थ पे आते हैं। सैलरी पेड ₹5000 ऑन 11/6/2017। सैलरी हमने दी है। सैलरी भी एक तरीके का एक्सपेंस है, बिजनेस से पैसा जाएगा ही और कैश में जा रहा है, यानी ये रियल है या नॉमिनल है।
तो नॉमिनल अकाउंट का सेम रूल वही कहता है, सैलरी पेड यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में ही जा रहा है। कितना? ₹5,000 नरेशन में बीइंग सैलरी पेड, डेट है 11/6/17। ये एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000 ऑन 15/6/2017, यानी माल बेचा गया कैश में, ये ध्यान रखिएगा, कैश में। गुड्स सोल्ड, जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो माल बेचा गया कैश में 20,000 रुपये। तो इसमें ये सोल्ड हुआ गुड्स, तो एक सेल्स अकाउंट, जैसे परचेज अकाउंट हमने बनाया था वैसे एक सेल्स अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, और सेल्स अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, और कैश अकाउंट आता है तो रियल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो भी, और क्रेडिट इनकम एंड गेंस। तो यहाँ हम लोग माल बेच रहे हैं तो हमें इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, हम कह सकते हैं, तो यहाँ ये क्रेडिट होगा, ठीक है। और कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, तो उसके रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे बिजनेस में जो आ रहा है उसे डेबिट करो, यानी कैश आ रहा है। अब हम माल सोल्ड करेंगे, अपना जो माल सेल करेंगे तो पैसा हमें मिलेगा, तो पैसा बिजनेस में आ रहा है तो इसे डेबिट करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 20,000 रुपये से। कब हुई है? 15/6/2017, 15/6/17 को। नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हमारी एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री जो है इसमें, गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹10,000। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम लोग माल सेल कर रहे हैं, सोल्ड हो रहा है माल, लेकिन कैश में नहीं। यहाँ नाम आ गया किसी पर्सन का। अगर किसी भी पर्सन का नाम आए और वहाँ पे कोई भी इंडिकेशन ना हो कैश का कि ये चीज़ हम लोग कैश में खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग मान लेंगे कि हम उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, दो अकाउंट पे। एक तो गुड सोल्ड हो रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट है, और रमेश जो है ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो, तो यहाँ पे जो माल है वो रिसीव कौन कर रहा है? रमेश, यानी इसको डेबिट करें, ठीक है। रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल रूल के हिसाब से जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं उन्हें क्रेडिट करना है। तो सेल हो रही है तो हमारी इनकम ही होगी, फ्यूचर में रमेश से हमको पैसा मिलेगा ही, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। किससे?
₹10,000 से। ये कब हुई है? 20/6/17 को। 20/6/17। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन से हमें पता चल जाता है कि ये कैश में है या क्रेडिट बेसिस पे। ये एंट्री हो गई कंप्लीट। ये था जनरल एंट्री करने का तरीका कि हम लोग जनरल में एंट्रीज कैसे करते हैं।